ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, ભારત માતાના સપૂત, યશસ્વી વડાપ્રધાન માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરું કે આપણને આવીને ઉદ્બોધન કરે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र भाई पटेल, राज्य सरकार के मंत्री भाई पूर्णेश मोदी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ पूज्य संतगण, सभी श्रद्धालु साथी, देवी और सज्जनों, आज कई वर्षों के बाद पावागढ़ मां काली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला. मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है. सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं. आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है. कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी. आज मां काली के शिखर पर ध्वजा, ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है. आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ, महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है. शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है. गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है. जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है. पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं. आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है. आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है. ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है. ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं,
लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर मां महाकाली के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये अवसर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीक है। साथियों, अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। गर्वी गुजरात इस समय इस गर्वी गुजरात की धरती से, मां काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी स्मरण करता हूं। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजरात को
पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। पंचमहाल और इस क्षेत्र में पुराना तो मुझे याद है, आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराना मैं जानता हूं, जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रण पत्र होता था वो मां के चरणों में रख देता था। और मुझे पता है उस समय तो जो यहां पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे, वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रण आए हैं उसको पढ़ करके मां को सुनाते थे, भक्ति भाव से सुनाते थे। सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है। बाद में आशीर्वाद में माता की तरफ से मंदिर से जिन्होंने निमंत्रण भेजा है उसे उपहार भी जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य। और परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है। माता के दरबार का कायाकल्प और ध्वजारोहण। मैं समझता हूं हम भक्तों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। और मां के आशीर्वाद के बिना यह संभव भी कहां हो सकता है। यहां श्री कालिका मंदिर को लेकर जो कार्य हुए हैं उसमें एक खास बात और है। महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया, लेकिन इस पूरे काम में गर्भगृह में मूल स्वरूप अक्षुण्ण रखा गया। इसे सेवा यज्ञ में गुजरात सरकार, पवित्र तीर्थ यात्रा विकास बोर्ड और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर काम किया। मुझे बताया गया कि मंदिर परिषद की पूरी परिक्रमा के लिए, अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे, दूधिया तालाब और छासिया तालाब को जोड़ने वाला एक परिक्रमा पथ भी तैयार किया जाएगा। यज्ञशाला, भोजनशाला, पर्यटकों के लिए भक्त निवास और छासिया झील से माता जी के मंदिर तक लिफ्ट जैसी सुविधाएं, इसका निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही माची के पास अतिथि गृह और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी होगा। पहले यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे लग जाते थे। सीढ़ियों से चढ़ना, यात्रा की थकावट, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। पहले सीढ़ियां भी कैसी थी, जो पहले आए हैं उनको पता है, उसको सीढ़ी कह सके न कह सके, ये हाल था। लेकिन आज वो भी रचना अच्छी हो गई है। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्थर से अच्छी सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियां की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, बराबर हिसाब से रखा है ताकि चढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। पहले मंदिर परिषद में 2 दर्जन लोग भी एक साथ नहीं पहुंच पाते थे। आज 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ यहां आ सकते हैं, पूजा अर्चन कर सकते हैं। भीड़ का दबाव कम हुआ है तो यात्रियों के लिए सुरक्षा भी बढ़ी है। मंदिर परिषद के विस्तार से भगदड़ जैसी घटनाओं से भी बचा जा सके, और हमें निरंतर जागरूक रहना ही पड़ता है ऐसी जगह पे। और अब तो इसके बाद शायद यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, हमें उन सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते रहना पड़ेगा। और मैं अभी से सभी काली भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि कठिन जगह है, कोई हादसा न हो जाए। पहले कई बार हादसे होते थे, बड़ी चिंता सताती थी, लेकिन मां के आशीर्वाद से फिर गाड़ी चल पड़ती थी। मैं चाहूंगा
हम उस अनुशासन का भी पालन करेंगे, क्योंकि कठिन स्थान है, ऊंचा स्थान है, कठिनाइयों के बीच काम करना होता है। तो हम जितना अनुशासन का पालन करेंगे, यात्रा भी अच्छी होगी, माँ के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। पहाड़ी के ऊपर जो दुधिया तालाब है, उसे भी डेवलप किया जा रहा है। इस तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा सर्कुलर पथ बनाया है। इससे भी लोगों को काफी आसानी हुई है। मां महाकाली के चरणों में आकर हमें बार बार उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए का मन स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन पहले पावागढ़ की यात्रा इतनी कठिन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए। आज यहां बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से मां के चरणों में आकर के अपनी भक्ति का, मां के प्रसाद का सहज लाभ ले सकते हैं। अभी मैं खुद भी यहां पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, रोपवे के माध्यम से आया। रोपवे में न केवल ये यात्रा आसान की है, बल्कि रोपवे से पावागढ़ की अद्भुत जो खूबसूरती है, उसका आनंद भी मिलता है। आज गुजरात में कई तीर्थ और पर्यटन स्थल ऐसे रोपवे से जुड़ रहे हैं। पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, गिरनार में रोपवे होने से लोगों का काफी सहूलियत मिल रही है। पावागढ़, मां अंबा और सोमनाथ, द्वारकेश की आशीर्वाद से ही गुजरात गरवी गुजरात बना है। गुजरात के महान कवि नर्मद ने गुजरात की सांस्कृतिक महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, उत्तर मामा अंबा मात, पूरब मां काली मात, छे दक्षिण दिशा मां करता रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारके से पश्चिम केरा देव से सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात। आज गुजरात की यही पहचान आसमान छू रही है। कवि नर्मद ने गरवी गुजरात की पहचान के रूप में जिन सांस्कृतिक केंद्रों का नाम लिया है, आज वो सभी तीर्थ एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आस्था के साथ साथ तीर्थों और मंदिरों के विकास में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी तीर्थों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। गुजरात के तीर्थों में अब दिव्यता भी है, शांति भी है, समाधान भी है, संतोष भी है, और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, शक्ति के सामर्थ्य की बात करें, तो हम गुजरात के लोग इतने भाग्यवान रहे हैं। और मां शक्ति की पूजा करने वाले भक्तों के लिए गुजरात में तो पूरा एक शक्ति चक्र है, एक शक्ति रक्षा चक्र है। गुजरात का रक्षा कवच के रूप में वो काम कर रहा है। गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान शक्ति रूपेण माताएं गुजरात का निरंतर आशीर्वाद देती हैं और गुजरात की रक्षा करती है। बनासकांठा में मां अंबाजी, पावागढ़ में मां काली, चोटीला में चामुंडा मां, ऊंझा में उमिया मां, कच्छ में के माताजी नो मढ़ आशापुरा मां, नवसारी के पास उनाई माता, डेड़िया के पास देवमोगरा मां, भावनगर के पास खोडियार मां, महसाना के पास बहुचर मां, उधर हमारे खोड़ल धाम, उधर उमिया धाम, गिरनार के ऊपर अंबा मां, अनेक माताएं हर कोने में हमें निरंतर आशीर्वाद है। यानी हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशीर्वाद है। अंबाजी में
गब्बर फुटहिल्स, अभी हमारे भूपेंद्र भाई वर्णन कर रहे थे, 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग की शुरुआत की गई है। साथ में महाआरती भी शुरू की गई है। केंद्र की प्रसाद योजना के तहत गब्बर तीर्थ का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। अंबाजी मंदिर परिसर के विकास की योजना पर भी काम चल रहा है। कोटेश्वर महादेव मंदिर, रिंछड़िया महादेव मंदिर जैसे पुण्य स्थानों का विकास भी किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला था। द्वारिका में भी घाटों, यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया गया है। पंचमहाल के लोगों से मेरा आग्रह होगा, बाहर से जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए, उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा। माधोपुर में जहां भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था, वहां रुक्मिणी मंदिर का पुनर्विकास भी किया जाएगा। अभी अप्रैल के महीने में, जैसा भूपेंद्र भाई ने बताया, हमारे राष्ट्रपति जी ने माधवपुर गेट मेले का उद्घाटन करके वो स्वयं यहां आए थे। तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक से ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है। इन तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं। किसी भी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है। हमारे तीर्थ यात्रियों को स्थानीय संस्कृति से तो परिचित करवाते ही हैं, स्थानीय कला, कौशल, शिल्प का भी प्रचार प्रसार होता है। हम सभी इस बात के गवाह हैं। हमारा केवड़िया, वहां का हमारा एकता नगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बाद वहां पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है, आज दुनिया में महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में वो एक डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा है। दुनिया में उसने भी जगह बना ली है। इसी तरह सुविधाएं बढ़ने के बाद काशी विश्वनाथ धाम और चार धाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या नित्य नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बार तो केदारनाथ में अभी तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इतने यात्री वहां पहुंचे हैं। पावागढ़ के विकास से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसका लाभ बड़ौदा हो, पंचमहाल हो, इस पूरा हमारा वनवासी पट्टा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सबके जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है। जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे वो यहां से विरासत वन भी जाएंगे। विरासत वन प्रकृति, पर्यावरण, परंपरा और आयुर्वेद जैसे विषयों पर देश के लिए एक बड़ा आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बन सकता है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल पार्क और पावागढ़ किला के लिए भी आकर्षण बढ़ने वाला है। विकास ये कार्य पंचमहाल को देश में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करेंगे। पावागढ़ में अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, प्रकृति भी है, कला संस्कृति भी है। यहां एक और मां महाकाली का शक्तिपीठ है, तो दूसरी ओर जैन मंदिर की धरोहर भी है। यानी पावागढ़ एक तरह से भारत के ऐतिहासिक विविधता के साथ सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। यूनेस्को ने चांपानेर के पुरातत्व स्थल को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इस साइट को दर्ज किया हुआ है। यहां बढ़ता हुआ पर्यटन यहां की पहचान को भी और मजबूत करेगा। पंचमहाल में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर तैयार होने वाले हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों के विशेष रूप से रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं। आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और पारंपरिक कौशल को भी नई पहचान मिलने वाली है। और हमारा पंचमहाल तो बैजू बावरा जैसे महान गायकों की धरती रहा है। वो प्रतिभा आज भी यहां की मिट्टी में है। जहां विरासत, वन और संस्कृति मजबूत होती है, वहां कला और प्रतिभा भी पल्लवित होती है। हमें इस प्रतिभा को भी उभारना है, नई पहचान भी देनी है।
चांपानेर वो जगह है जहां साल 2006 में गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली ज्योतिर्ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। मैं जब मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतनी व्यवस्था करो। यही मां काली के चरणों में बैठ करके हमने ज्योतिर्ग्राम योजना से गुजरात में और देश में पहली बार 24 घंटे घरों में बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। और तब उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी उस कार्यक्रम में आए थे और उनके कर कमलों से हमने उसको लॉन्च किया था। ज्योतिर्ग्राम योजना ने गुजरात के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस योजना की वजह से गुजरात के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हुआ। पावरगढ़ का नाम ही एक प्रकार से हवा का गढ़ है। यहां वासुदेव की विशेष कृपा रहती है। मुझे विश्वास है कि हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास की जो हवा पावागढ़ में बह रही है, इसकी महक भी पूरे गुजरात और देश में पहुंचेगी। इसी भाव के साथ मैं महाकाली के चरणों में एक बार फिर मेरा नमन करता हूं। आप सभी को भी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને આજે જ્યારે માં કાળીના ચરણોમાં આવ્યું છું ત્યારે ગુજરાતનો વિશાળ ફલક અને અન્ય રાજ્યોથી પણ માં કાળીના ભક્તોની અનગિનત સંખ્યા ખૂબ શ્રદ્ધા સાથે અહીંયા આવતી હોય છે। એ શ્રદ્ધાળુઓને પણ અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું। કારણ એમણે જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજોએ જે સપના જોયા હશે, એમના પૂર્વજો જે આશા સાથે આવતા હતા અને નિરાશ થઈને પાછા જતા હતા, આજે એમના સંતાનો એમના પૂર્વજોને પણ કહી શકશે કે આપે ભલે કષ્ટ વેઠ્યા હોય પણ હવે યુગ બદલાણો છે। હવે માં કાલી પૂરા ગૌરવ સાથે આપણને આશીર્વાદ આપી રહી છે। એવી જ એક ભાવના સાથે ફરી એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। સૌ ટ્રસ્ટી મંડળને, ગુજરાત સરકારને, ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં થયેલા કામોને હૃદયથી બિરદાવું છું। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।